जितने भी यहाँ की मतलब जो पुरानी रोडें थी ना वही बस मतलब साफ़ है और ओपन है। और जितना भी यहाँ पर मतलब विकास किया गया है ना, जितने भी 4 लाइन हाईवे हैं वही सब जितने हैं सब वही ध्वस्त हुए हैं। हमने केदारनाथ का तो सुना था कि मतलब जैसे मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए किसी को भरोसा नहीं है, तो वो आज हमने यहाँ भी देख लिया कि भाई हिमाचल में भी ना ऐसे ही सीन है, सेम, कुछ अलग नहीं है। करो दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा रूट ना बह गया है, वहाँ से मलबा आया पूरा और ये पूरी की पूरी रोड बहा ले गया है। अब ये कि वहाँ से गाड़ी आ रही हैं तो हम यहाँ पर रुक गए हैं, जब वहाँ से गाड़ियाँ पूरी निकल आएंगी फिर निकलेंगे। नहीं, लद्दाख से कन्याकुमारी वाली ट्रिप थी वो हमको कैंसिल करनी पड़ेगी। अब मतलब मेरे सपना ही रह जाता है यार, मतलब पता नहीं क्या बताऊँ मैं, बड़ा गंदा सीन है ना। मैंने सोचा था कि मतलब एक यहाँ से अपने बांदा से लद्दाख जाऊँगा, लद्दाख से फिर कन्याकुमारी जाऊँगा, जो मतलब अभी तक मेरे बांदा ज़िला में किसी ने किया नहीं वो चीज़ मैं करूँगा। पर भगवान की प्रकृति के सामने कुछ नहीं हो सकता है, तो फिलहाल अपना ये सपना फिर से टूटा। फिर उनने क्या किया कि सीधे मेरी गाड़ी के सामने बुलेट लगाई, कह रहा है भाई मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो जो अपने साथ में थे तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम लोग लोकल हो तो कर लो जो करना हो, ठीक है। तो वही वो भैया बता रहे थे, कहते ये लोग इधर पे बस चौड़े होते हैं, जब नीचे मंडी साइड आते हैं तो जो ये टोपी लगाए रहते हैं टोपी भी इनकी उतर जाती है और इनकी जो अकड़ रहती है वो भी सीधी हो जाती है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रोहतांग पास के लिए। गाड़ी हमको हल्की सी थोड़ा बैक करनी पड़ेगी बस, और फिर यहाँ से हमको निकलना है बस। किसी तरीके से ना हम लोग आज रोहतांग पास करके मनाली पहुँच जाएं। वैसे ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ के व्यू भी चेक करते जाइए, क्योंकि हम लोग भी कभी रोहतांग गए नहीं। रोहतांग पास का हमने नाम बहुत सुना है, अब देखते हैं कि कैसा है रोहतांग के नज़ारे कैसे हैं। फ़िलहाल हमने मैप में देखा था तो जहाँ से रोहतांग पास की रोड जाती है वहाँ पर अगल बगल बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। अब देखते हैं कि मैप में क्या दिखा रहा था और रियलिटी में क्या है। फ़िलहाल यहाँ के नज़ारे तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर अभी सच बता रहा हूँ वीडियो बनाने तक का मन नहीं कर रहा हमारा, पर अब क्या करें, बस अब अपना काम ही ऐसा है कि हमको ये सब करना पड़ रहा है। पर एक भी मन नहीं कर रहा है, हम लोग जिस हिसाब से फंसे हैं ना, और यहाँ के लोग जो कर रहे हैं भाई, कुछ लोग सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, पर कुछ लोग मतलब ही नहीं रख रहे ना, क्या ही बताया जाए। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदा लैंडस्लाइड है, तो यहाँ से रास्ता है नीचे से जाने के लिए बना दी गई है। वहाँ तो आप देख रहे हो ये वाला पूरा रास्ता ही ख़त्म है, बस यहाँ से नीचे से निकलने के लिए रास्ता बनी है। ऐसे ही करके मतलब धीमे धीमे करके ही खोला गया है, और उस तरह मतलब जो मेन हाईवे है ना वो बिल्कुल बंद है। जितने भी यहाँ की मतलब जो पुरानी रोडें थी ना वही बस मतलब साफ़ है और ओपन है। और जितना भी यहाँ पर मतलब विकास किया गया है ना, जितने भी 4 लाइन हाईवे हैं वही सब जितने हैं सब वही ध्वस्त हुए हैं, उनके अलावा और कोई ध्वस्त नहीं हुआ। जितने भी 4 लाइन है बस वही। ज़्यादा यहाँ के नज़ारे अच्छे हैं, लग रहा है कि हाँ मतलब कोई लोकेशन पे आ रहे हैं या जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा शानदार लोकेशन है, पर भाई सच बता रहे हैं ना, लोकेशन जितनी ज़्यादा यहाँ की अच्छी है उतनी ज़्यादा मौसम यहाँ के ख़राब है। यहाँ का मौसम कब बदल जाए। हमने केदारनाथ का तो सुना था कि मतलब जैसे मुंबई का फैशन और केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए किसी को भरोसा नहीं है, तो वो आज हमने यहाँ भी देख लिया कि भाई हिमाचल में भी ना ऐसे ही सीन है, सेम, कुछ अलग नहीं है। करो दोस्तों, ये देखो ये पूरा का पूरा रूट ना बह गया है, वहाँ से मलबा आया पूरा और ये पूरी की पूरी रोड बहा ले गया है। अब ये कि वहाँ से गाड़ी आ रही हैं तो हम यहाँ पर रुक गए हैं, जब वहाँ से गाड़ियाँ पूरी निकल आएंगी फिर निकलेंगे। नहीं, इस तरह में जाम लगने का बहुत ज़्यादा खतरा है और हमको एक भी रिस्क नहीं लेना है फ़िलहाल। तो अगर आप ये वाटरफॉल चेक करिए, बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मूवियों पे नहीं वाटरफॉल दिखाए जाते हैं, वैसा वाला फील हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और सामने देखिए आपको ग्लेशियर दिखना स्टार्ट हो गए होंगे, पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर हमको यहाँ से पूरा साफ दिख रहा है। जैसे हम पास पहुँचेंगे तो हमको अभी एक बार ग्लेशियर दिखेंगे ज़रूर। और यहाँ की रोड ना जो हमने अभी आपको दिखाया पीछे, वो वाला ही सबसे ज़्यादा गंदा था, उसी की वजह से ये वाला पूरा बंद था। और ये आप बाकी देखिए पूरा बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पे पूरी रोड यहाँ पर बहुत अच्छी है। अब बकरियाँ देखिए कितनी ज़्यादा मतलब प्यारी लग रही हैं, इनके बाल ना बहुत बड़े बड़े हैं। असल में क्या है, यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ के जानवरों के जो भी होती हैं, जैसे कुत्ते हो गए या बकरी वकरियाँ हो गए, गाय हो गई, तो यहाँ के मतलब जानवरों के बाल बड़े रहते हैं, तो इससे क्या है कि इन लोग को ठंड नहीं लगती है। और फिर देखो कितने सारे हैं ये हवाई, ये लोग पता है एक सीटी से चलते हैं बस। फिलहाल आप लोग सामने का नज़ारा चेक करिए,
और यहाँ पर ना जो घोड़े खड़े हैं बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, काले काले घोड़े हैं, घोड़े क्या खच्चर हैं वो लोग, पर ऊपर खड़े ना तो इतना ज़्यादा मतलब अच्छे लग रहे हैं। और सामने से देखिए आप कितना प्यारा वाटरफॉल आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ये सामने चेक करिए आप, कितनी तेज़ी से फॉग मतलब जा रहा है ना, ये हमको साफ साफ दिख रहा है, आपको पता नहीं कैमरे पे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि फॉग गंदे तरीके से जा रहा है। और यहाँ के ना बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, देखो आप कितनी ज़्यादा। और वहाँ सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा होगा। फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे, हमने कहा थोड़ा सा हमको बाथरूम लगाई थी तो हमने कहा पहले बाथरूम कर लिया जाए और साथ ही आपको दिखा दिया जाए यहाँ का व्यू कितना ही ज़्यादा शानदार है। देखो आप, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है भाई, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप देख रहे हो सामने वहाँ ग्लेशियर दिख रहे हैं आपको, हर जगह ग्लेशियर, और सामने आपको हिमालय दिख रहा होगा। और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारे अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर, बहुत नहीं ज़्यादा रिक्स है, पर अब तो ना पहाड़ों में आने का मन नहीं कर रहा है। फ़िलहाल रोहतांग वाली जितनी भी रास्ता है ना बहुत ही अच्छी है। तो अभी फ़िलहाल हमको ऊपर जाना है, तो अब हम यहाँ पर बाथरूम करने के लिए रुके थे, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखा दिए जाए। तो फ़िलहाल अब चलते हैं अंदर, क्योंकि हमको किसी भी तरीके मनाली पहुँचना है बस। एक बार आप सामने वाला व्यू चेक करिए, कितने प्यारा लग रहा है ना, यहाँ से ना बादल निकल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और साथ ही साथ देख रहे हो आप, मतलब बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं, नहीं तो अभी देखो यहाँ पर मतलब इतना प्यारा व्यू आ रहे हैं, इतने प्यारे व्यू आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है ना, दूर दूर तक कुछ भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सुकून, बहुत ज़्यादा शांति मिल रही है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे नज़ारे देख के थोड़ा सा अच्छा लगा। फ़िलहाल ये लोग देखो साइकिल राइड कर रहे हैं, और भाई क्या ही नज़ारे हैं ना यहाँ के यार, चेक करो भाई क्या प्यारे नज़ारे हैं, बहुत ही प्यारे नज़ारे हैं। आगे तो हमको फॉग ही फॉग मिलने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। अब चेक करिए दोस्तों, अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा कितना प्यारा है। पर ये ना कि जैसे जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं तो वैसे वैसे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये है फाइनली रोहतांग पास। तो आपको एक बार दिखा देते हैं कि रोहतांग पास क्या है, जिधर मतलब लोग आते हैं। ये है रोहतांग पास। एक बार क्या है कि गाड़ी किनारे लगा के हम भी एक फ़ोटो खींच लेते हैं, ताकि मतलब यादगार के लिए रहे तो कि हाँ हम भी रोहतांग गए थे। एक बार आप यहाँ के बाहर का व्यू चेक करिए, कितना ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और फॉग देख रहे हो, बादल बिल्कुल हमें छू के निकल रहे हैं भाई, पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर बादल हमको छू कर निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब औसम वाला फील आ रहा है बिल्कुल। ये है रोहतांग पास, 13,058 फीट ऊँचा, बहुत ही ज़्यादा शानदार। और फिलहाल वहाँ पर काम चल रहा है और यहाँ पर ना हल्का हल्का ठंड भी है। तो दोस्तों हम लोग फिर वहीं फंस गए हैं जहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे कि लोडर चढ़ नहीं पा रहा था, जहाँ पर ओवरलोड किए था। यहाँ से क्या है कि सामने से 2 लोडर आ गए हैं और इधर से भी आ गए हैं, तो हम लोग को इधर पे बीच में बैक करना पड़ा है। और ये भी देखो आप सामने, ये भी आगे लग गया, इसके पीछे भी जस्ट लगा है। अब देखो कैसे रोड क्लियर होता है। फ़िलहाल यहाँ पर केवल एक गली है और गली के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों हमने जहाँ होटल लिया है वहाँ पर क्या है कि पार्किंग है नहीं। फिलहाल यहाँ पर जितनी गाड़ी भी पार्किंग पे लगी हैं, हमने भी गाड़ी अपनी पार्किंग पे खड़ी कर दी है और लॉक कर दिया है। बस कोई छुए नहीं, बस थोड़ा सा बस ये है कि सेफ़ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हमने बिल्कुल सही से खड़ी कर दी है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो डर लगा रहता है ना। मेन चीज़ ये है कि अटल टनल के पास खड़ी थी, तो वहाँ पर क्या था कि कैमरे लगे हुए थे, वहाँ पे पुलिस वाले थे प्लस आर्मी थी। और यहाँ पर मतलब ना दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई भी कुछ भी थोड़ा बहुत टच कर सकता है। पर फ़िलहाल एक बार हम चेक कर लेते हैं, सब सही है। लॉक कर दी हमने गाड़ी, अब चलते हैं अपने रूम। फिलहाल अभी क्या है कि जैसे कि हम अपने होटल आए और होटल वाले भैया से बताया, तो भैया ने कहा कि आपने गाड़ी कहाँ खड़ी की है, तो हमने कहा वहाँ पर। तो कह रहे हैं कि पार्किंग में। मैंने कहा कि हाँ, जहाँ गाड़ियाँ लगी थी वहीं पे। तो मतलब अपनी गाड़ी ना नॉन पार्किंग में ही खड़ी थी, वहाँ पर केवल टैक्सी वालों का है। तो फ़िलहाल अपनी गाड़ी ना होटल के जस्ट बाहर लग चुकी है और ये है अपना होटल। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पर, आप पूरा देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर हर चीज़ की डिटेल है। और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हर चीज़ लेके टेस्टी है। तो फ़िलहाल अब हम लोग चलते हैं रूम। हमने सुबह से अभी खाना भी नहीं खाया था, तो अब लगी है बहुत तेज़ भूख, तो अब चलते हैं अंदर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने रूम। अब ना बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, सच बता रहा हूँ। अपनी गाड़ी आ गई और यार एक बार में स्टार्ट हो गई, बस थोड़ा सा दिक्कतें रहीं। यहाँ पर अपनी गाड़ी पूरी तो चली आई, पर ओल्ड मनाली के पास हम आ जाते वही 6:30 बजे के आसपास। पर ओल्ड मनाली के पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया, जैसे कि आपने देखा गली इतनी मतलब एक सिंगल वे गली है,
अभी पुलिस वाले 4 पुलिस वाले थे, अगर वो चाहते तो सब नियम से हो सकता था, पर उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो वहाँ से भी कोई मतलब वहाँ भी खड़े थे, यहाँ पीछे भी खड़े थे, पर उनसे कोई लेना देना नहीं था। नहीं अगर एक साइड बार निकालते ना, मतलब एक बार इधर से छोड़ते एक बार उधर से छोड़ते, तो कोई ट्रैफिक नहीं लगता। फर्जी का हमारा 1.5 से 2 घंटा लगा। तो अगर जब हम 1.5-2 घंटे फंसे रहे हैं तो समझ लो कि मतलब बहुत लोग फंसे रहे होंगे। कभी ना कभी ऐसा रहा होगा कि वहाँ से भी कोई आया होगा, इधर से भी कोई आया होगा। तो भाई ये वाला बहुत गंदा सीन है, पर कोई बात नहीं। फिलहाल हमारी गाड़ी हमारे होटल के बाहर खड़ी है और हम होटल के अंदर अपने रूम के अंदर हैं। तो फिलहाल अब क्या है कि बहुत तेज़ लगी है भूख, तो पहले जाते हैं नहाते हैं और फिर इसके बाद खाना मंगवाया है हमने, दिखाते हैं क्या मंगवाया आपको। टेस्टी खाना, फिर खाना खाएंगे, सो जाएंगे और सुबह निकलेंगे हम लोग कुल्लू के लिए। फिलहाल सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो ट्रिप था ना, बांदा से लद्दाख से कन्याकुमारी का था, ठीक है, जैसे कि अभी आप तक देख रहे थे। पर अभी तक ये था जैसे कि आप अभी तक देख रहे थे। पर फिलहाल अभी क्या है कि अभी हम ना 7 दिन हमारे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है, आज 7वां दिन है। तो अब क्या है कि हमारी ट्रिप जो लद्दाख से कन्याकुमारी वाली थी वो हमको करनी पड़ रही है कैंसिल। असल में क्या है कि हमारे घर में पूजा है, तो हमको पूजा में भी जाना पड़ेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है। तो उसकी वजह से क्या है कि घर में पूजा है तो हम निकल नहीं सकते। तो जो लद्दाख से कन्याकुमारी वाली ट्रिप थी वो हमको कैंसिल करनी पड़ेगी। अब मतलब मेरे सपना ही रह जाता है यार, मतलब पता नहीं क्या बताऊँ मैं, बड़ा गंदा सीन है ना। मैंने सोचा था कि मतलब एक यहाँ से अपने बांदा से लद्दाख जाऊँगा, लद्दाख से फिर कन्याकुमारी जाऊँगा, जो मतलब अभी तक मेरे बांदा जिला में किसी ने किया नहीं, वो चीज़ मैं करूँगा। पर भगवान की प्रकृति के सामने कुछ नहीं हो सकता है। तो फिलहाल अपना ये सपना फिर से टूटा। फिर हम जाते हैं अभी घर, और घर जाने के बाद फिर अब जैसे थोड़ा सा मौसम सही होता है तो फिर हम निकलेंगे लद्दाख के लिए। और फिर इसके बाद लद्दाख टू कन्याकुमारी वाली जो ट्रिप हमारी इस बार अधूरी रह गई है वो हम पूरी करेंगे। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं नहाने, और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है सच बताऊँ मैं। तो मिलते हैं बाद में। पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जब हम रोहतांग पास से आ रहे थे तो फिलहाल हमको मिले थे 2 लोग, तो उनको हमने लिफ्ट दी। और वो मतलब यहाँ कर ही थे, जो बसें चलती हैं रोडवेज बसें वही चलाते थे, तो स्टाफ के ही थे वो इधर ही के। तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। अगर वो 2 लोग नहीं मिलते तो जिस हिसाब से हम लोग ओल्ड मनाली में फंसे हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली थी। तो वो दोनों जो थे, एक अंकल जी थे, एक भाई था, तो वो दोनों मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प की। भाई बराबर देखता रहा, गाड़ी वाड़ी रुकवाई, मतलब वो पुलिस वालों का काम कर रहा था एक तरीके से देखा जाए। तो उन्होंने भाई बहुत हेल्प की। और पता है क्या हुआ कि जब अपनी गाड़ी पीछे साइड खड़ी थी ना, जब मैं आपको दिखा रहा था, तो क्या हुआ कि एक बुलेट वाला आया, लोकल लड़का। तो भाई वो कह रहा है कि अब पीछे करो। अब पीछे जब जगह नहीं है तो मैं कहाँ से पीछे करूँ, ठीक। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, आप थोड़ा सा अब थोड़ा मदद कर दो, आप थोड़ा पीछे से बैक करवा दो तो मैं बैक कर लूँगा, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो उनने भाई वो सीधे लड़ने लगा ना, यहाँ के लोग बहुत जल्दी लड़ते हैं। उनने क्या किया कि सीधे मेरी गाड़ी के सामने बुलेट लगाई, कह रहा है भाई मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो जो अपने साथ में थे तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब तुम लोग लोकल हो तो कर लो जो करना हो, ठीक है। तो वही वो भैया बता रहे थे, कहते ये लोग इधर पे बस चौड़े होते हैं, जब नीचे मंडी साइड आते हैं तो जो ये टोपी लगाए रहते हैं, टोपी भी इनकी उतर जाती है और इनकी जो अकड़ रहती है वो भी सीधी हो जाती है। तो मैंने कहा भैया अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो बाहरी आदमी, जैसा वो कहेंगे तो अपने को तो दबना ही है। बस बात यही थी। तो कुछ ऐसा ही सीन रहा। पर इस बार का मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा हिमाचल का। मतलब बाकी सब तो बेस्ट रहा, पर मैं यहाँ के लोकल लोग जो थे ना, मैं इनसे बहुत परेशान रहा। प्लस लद्दाख प्लस हिमाचल, यहाँ के दो। अब क्या है कि भाई पहले जब हम लोग आते थे ना, क्या ही लोग थे। जैसे कि यहाँ की कहावत थी कि यहाँ की रोडें जितनी ज़्यादा टेढ़ी, यहाँ के लोग उतने ज़्यादा सीधे। पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा, पर कुछ लोग यहाँ के हैं कि भाई जितने ज़्यादा रोडें यहाँ की टेढ़ी है ना, उससे भी ज़्यादा टेढ़े हैं। पर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पर कुछ तो भाई रावण भी उनके सामने फेल है, सच बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि भाई हम लोग आपके यहाँ आते हैं, टूरिज़्म बढ़ाते हैं मदद आप लोग की मतलब हेल्प होती है, उन्हीं पैसों से आप लोग का घर चलता है। आप लोग हमारी मजबूरी भी तो समझो। वो लोग मजबूरी समझने को तैयार ही नहीं है भाई। 1 किलोमीटर जाने का वो लोग हज़ार रुपये ले रहे हैं यार। ठीक, कोई बात नहीं, समय का खेल होता है। तो फिलहाल चलते हैं नहाने, मिलते हैं बाद में।